यमुनानगर में महर्षि वेद व्यास की कर्मस्थली बिलासपुर में 11 से 15 नवंबर तक लगने वाले प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेले के प्रबंधों को लेकर जिला उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने मेला प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कपाल मोचन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, ऐसे सभी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेले में सफाई व्यवस्था, दवाइयों के प्रबंध, स्थायी शौचालय, पेयजल के प्रबंध, सड़कों की मरम्मत, बिजली का प्रबंध, बैरिकेटिंग, पुलिस प्रबंध व अन्य कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। कपाल मोचन लेकर मीटिंग हुई जी, तो मतलब क्या क्या बात है, क्योंकि पिछली बार भी जो कई बार कुछ ना कुछ कमी रहती उसको सुधारने की आवश्यकता रहती। सारी व्यवस्थाएं इस बार हमने चुनाव के दौरान ही सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को कह दिया था कि वो पहले से तैयारियां रखें। तो बेसिकली रिपेयर मेंटेनेंस का जो भी काम था वो पहले कर लिया गया है ऑलरेडी, और कुछ टॉयलेट्स के नए ब्लॉक्स जो अभी आपने पीछे देखे वो बना दिए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से, पुरुषों के लिए अलग से। पिछली बार मेरे संज्ञान में ये आया था कि एक आध जगह जहाँ पे महिलाएं स्नान करती, महिलाओं के घाट हैं, वहाँ कुछ पर्दादारी अच्छी नहीं थी और ताक झांक रहती थी, तो वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं जो ताक झांक का कोई स्कोप ही ना बचे। और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी जो पहले इंतजामात थे उसके अलावा फालतू इस बार किए जा रहे हैं कि फोर्स भी हमने फालतू मंगवाई है जो बाहर से आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि पिछली मर्तबा के मुकाबले 600-700 लोग इस बार फालतू रहेंगे। जो हमारी ओवरहेड मचान टाइप ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी रहेंगी, नीचे नाके भी रहेंगे, पुलिस पोस्ट भी रहेंगी, बीट पे गश्त भी रहेंगी, और 11 से लेकर 15 तक समापन तक डिप्लॉयमेंट 100% कायम रहेगा ज्यों का त्यों। एक आप जैसे साथियों की बदौलत मुझे पिछली दफ़ा ये पता चला था कि कोई बोट में छोटी मोटी लीकेज शायद कहीं थी, तो इस बार हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसा ना हो, और नई बोट्स भी आ गई हैं, रबर बोट्स हैं, और SDRF भी यहाँ पे तैनात रहेगी। हालांकि ऐसा कोई बोट वाला हादसे का कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि हमने पानी की मात्रा, उसका लेवल इतना ही रखा है कि कोई डूब ना पाए। फिर भी चूँकि एक चलन है, या कोई छोटे बच्चे हैं, या कोई पैरवेर फिसल के कोई औंधी मूवी ना जा गिरे, तो हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके दृष्टिगत हमारी तैयारियां पूरी हैं, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो बिजली व्यवस्था की बात हो, और जो भी सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, चाहे खान पान से रिलेटेड हैं, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हैं, और खान पान की चीज़ों की गुणवत्ता के बारे में भी हमने चेताया है। सभी डिपार्टमेंट्स को हमने ये ताकीद करी है कि वो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दें। पूरी चीज़ें, कोई भी ऐसी जो चीज़ पॉइजनस बन जाए या निम्न स्तर की ऐसी ना हो जो लोगों के स्वास्थ्य पे उसका कोई विपरीत या प्रतिकूल असर पड़े। और बाकी आप लोग जो कुछ हमारे नॉलेज में लाते रहेंगे, और ये तो एक सतत प्रक्रिया है। इम्प्रूवमेंट इज़ द बिगेस्ट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ द बिगेस्ट रूम इन द हाउस। तो हम परफेक्शन का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश है कि उसके आसपास कहीं रहें, और जो भी हमारे संज्ञान में चीज़ें आएंगी वो और भी सुधार परिवर्तन हम करेंगे। वी आर ओपन टू इट।